कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम लोग स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं और ये जो लेक्चर है आज हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स का बिल्कुल लास्ट लेक्चर है। तो यानी कि हमने लगभग 6 लेक्चर लगाए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने में और आज का लेक्चर बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं हमारे। केवल 2 टॉपिक हैं जिन्हें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक है हमारा आज का इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग और दूसरा टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग। ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग का जो कंबाइंड टॉपिक है बेटे, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप 2022 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये 2022 के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये टॉपिक नहीं आएगा 2022 के एग्ज़ाम में। लेकिन उसके बाद की अगर आप कभी भी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं इस क्लास को, तो आप एक बार अपना सिलेबस ज़रूर वेरीफाई कीजिए या कमेंट सेक्शन में एक बार आप मुझसे पूछ लीजिए कि ये टॉपिक आगे किसी ईयर में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए आते हैं अब आगे। हमने बेटे पूरा चैप्टर पढ़ लिया जिसका नाम है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में अगर आप शुरू से लेके अब तक याद करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा स्टाफिंग का मीनिंग। स्टाफिंग का मीनिंग हमने पढ़ा था पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब या फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने स्टाफिंग का प्रोसेस करा। स्टाफिंग प्रोसेस के बाद हमने सिलेक्शन की बात करी, रिक्रूटमेंट की बात करी। रिक्रूटमेंट में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या हो सकते हैं उनकी बात करी। उसके बाद हम आए थे सिलेक्शन प्रोसेस पे। फिर हमने बात करी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कि हमारे पास ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। और आज हम फाइनली आए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पे। यूजुअली आपने अगर किसी और टीचर से कभी पढ़ा हो तो इम्पोर्टेंस हमेशा बुक में 2nd नंबर पर होता है। फीचर्स या इम्पोर्टेंस हमेशा चैप्टर के 2nd नंबर पर होते हैं मीनिंग के बाद। लेकिन बेटे एक बात सोचने की है, जब तक हमने किसी टॉपिक को पूरा पढ़ा ही नहीं हम उसकी इम्पोर्टेंस या लिमिटेशन कैसे बता सकते हैं। तो मेरे हर चैप्टर के अंदर उस पर्टिकुलर चैप्टर की इम्पोर्टेंस मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया स्टाफिंग कि स्टाफिंग में हम ट्रेनिंग करते हैं, हम रिक्रूटमेंट करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं और कुल मिला के हम क्या करते हैं, बेस्ट पर्सन को अपॉइंट करते हैं अपने आप पर बेस्ट जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है स्टाफिंग करना। तो देखिए, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। आप देखिए, आपने सिलेक्शन का प्रोसेस लगाया था, आपने सिलेक्शन प्रोसेस लगाया था, वहाँ पर सिलेक्शन के बहुत सारे टेस्ट भी थे, आपको याद होगा। फिर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दी थी, फिर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई। तो देखिए बेटा, फिर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड की, ट्रेनिंग भी दी आपने उनको। ये बताइए इतना सब आपने किस में करा, इतना सब आपने करा स्टाफिंग में। तो इससे आपको अपने यहाँ पर कैसे लोग मिले होंगे, कॉम्पिटेंट लोग मिले होंगे। तो कॉम्पिटेंट लोगों को ढूंढना आपके लिए आसान हो गया। आपने स्टाफिंग करके कॉम्पिटेंट लोगों को ढूंढा। ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस कि जो स्टाफिंग है वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को ढूंढने में हमारी हेल्प करती है। ये पहली इंपॉर्टेंस है। इट मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। तो यानी कि पहली बात, हमने कॉम्पिटेंट पर्सोनल ढूंढने में स्टाफिंग ने हमारी मदद की। फिर उसके बाद बेटे जब पर्सन कॉम्पिटेंट होगा तो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस भी कैसे होगी, हायर परफॉर्मेंस। तो वो हमारे यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर लोग अच्छी परफॉर्मेंस करें तो आपको अच्छे से स्टाफिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इस वर्ड को याद रखिएगा, कॉम्पिटेंट पर्सोनल। फिर दूसरी बात, कॉम्पिटेंट पर्सोनल होने की वजह से
हायर परफॉर्मेंस होती है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इट एंश्योर्स कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। बेटे देखिए, मैन मटीरियल, दो चीजें बोली जाती हैं, मैन मटीरियल मनी। मैन मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, अगर लोग अच्छे नहीं होंगे तो जो हमारा अच्छे से अच्छा मटेरियल या हमारा जो पैसा भी है वो भी क्या हो जाएगा, बर्बाद। तो अगर आपने अच्छे से स्टाफिंग अप्लाई की है, आपने अपने यहाँ पर कॉम्पिटेंट लोग रखे हैं, तो आपकी बिजनेस का जो सर्वाइवल है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, मतलब आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा और आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। तो इसलिए स्टाफिंग करना इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब नो वेस्टेज। भाई देखिए, आपने स्टाफिंग में पढ़ा था पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब, सही लोगों को आप सही काम दे रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहे। अगर आप किसी को भी कोई सा भी काम दे दोगे तो बेटे ह्यूमन रिसोर्स के एफर्ट भी क्या हो जाएंगे, वेस्ट। तो एक बार दोबारा देखते हैं, स्टाफिंग से आप कॉम्पिटेंट पर्सोनल ढूंढते हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस हाई होती है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करती है, उसकी ग्रोथ होती है, ह्यूमन रिसोर्स के एफर्ट जो है वेस्ट नहीं होते। आगे चलते हैं। बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओवर मैनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज मोर देन रिक्वायरमेंट। अगर आप ठीक से स्टाफिंग नहीं करेंगे, स्टाफिंग का तो पहला स्टेप था, आपको याद होगा, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अगर किसी को याद नहीं है तो स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ो, ठीक, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये हमारा पहला स्टेप था। यानी कि हम तो स्टार्टिंग में ही उतने ही लोगों को काम पर रखते हैं जितने हमारे लिए ज़रूरी हो। अगर बेटे आप सही से स्टाफिंग नहीं करोगे ना तो कई बार ऐसा होता है आप अपने यहाँ पर ज़्यादा लोग रख लेते हो जितने ज़रूरी नहीं है। उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो वो लोग काम नहीं करते ठीक से, और दूसरा आपकी लेबर कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर 10 लोगों की ज़रूरत है, आप 15 लोग रखोगे तो आपकी ही तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो स्टाफिंग करने से आप ओवर मैनिंग होने से बच जाते हो। ठीक बेटे, दो वर्ड होते हैं, ओवर मैनिंग, अंडर मैनिंग। अंडर मैनिंग मतलब जितने लोग चाहिए उससे कम है, और ओवर मैनिंग मतलब जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा हैं। तो दोनों ही हमारे लिए अच्छी नहीं होती। चाहिए 10 लोग, रख के बैठ गए 15 लोग, तो 5 लोगों की वेजेस फालतू में ही तो जा रही है। आगे चलते हैं। इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। बेटे जब भी अटक जाओ ना तो अपने दिमाग में एक बार मीनिंग रिवाइज करो, पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब। तो जब मैं सही बंदे को सही काम दूंगा तो उससे क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज इंप्रूव होगा, ठीक, और उससे जो है अच्छी तरीके से हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर। आज हमने इम्पोर्टेंस की बात करनी थी और साथ ही साथ बात करनी थी स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन रिसोर्स, ये मानिए ये जो सर्कल है ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये जो सर्कल इसके अंदर है ये है स्टाफिंग। यानी कि स्टाफिंग थोड़ा सा नैरो है, छोटा है, और ये बहुत वाइड है। तो जो स्टाफिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है, पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अब पहले समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। आप लोगों को इन फ्यूचर समझ में आएगा। आप में से कुछ बच्चे एमबीए करेंगे, तो एमबीए होता है अलग अलग स्ट्रीम्स में, जैसे कोई एचआर में करता है, कोई फाइनेंस में करता है, कोई मार्केटिंग में करता है। तो बेटे आजकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, बेटे ध्यान से पढ़िएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज and duties which human resource personnel
मस्ट परफॉर्म, बेटे उस ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय को या डिपार्टमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को परफॉर्म करनी होती हैं ये सब ड्यूटीज। जैसे कि रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट आप लोग जानते हैं, जॉब को एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अबाउट दी जॉब्स टू प्रिपेयर दी जॉब डिस्क्रिप्शन कि कौन कैसा काम करेगा, उनके कंपनसेशन यानी कि सैलरी किसको कितनी मिलेगी, बोनस कितना मिलेगा, ये सब इंसेंटिव प्लान्स, ये सब कौन डिसाइड करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अभी काम खत्म नहीं हुआ, तो आप देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहला काम करता है रिक्रूटमेंट का, दूसरा काम करता है एनालिसिंग जॉब का, तीसरा काम करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, चौथा काम करता है जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने का, पांचवा काम करता है डेवलपमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स का, उसके बाद नेक्स्ट काम करता है लोगों को ट्रेनिंग देने का, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, बेटे लेबर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने का, यूनियन मैनेजमेंट के साथ रिलेशन बना के रखने का। आपने सुना होगा जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी यूनियन बना लेते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है उस यूनियन के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर चलना, ताकि वो हमारे यहाँ पर स्ट्राइक ना कर दें, कोई और काम ना कर दें। हैंडलिंग ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स, बेटे एम्प्लॉयज़ की जो ग्रीवेंसेज हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, ये वाला काम वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट, अगर कोई कंपनी के ऊपर केस हो जाता है या कंपनी के ऊपर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उनमें बचाने का काम भी कौन से डिपार्टमेंट का है, ह्यूमन रिसोर्स का। तो ह्यूमन रिसोर्स में तो बहुत सारे काम होते हैं। अब आपने एक बात देखी होगी, ह्यूमन रिसोर्स में जो इतने सारे काम होते हैं उनमें से रिक्रूटमेंट स्टाफिंग में हमने पढ़ा है, उसके बाद काम को एनालिसिस करना ये भी स्टाफिंग में आता है कि कौन सा काम किसको देना है, कंपनसेशन भी स्टाफिंग में आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी स्टाफिंग में आता है, ठीक। मेंटेनिंग लेबर रिलेशनशिप ये स्टाफिंग में नहीं आता, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस ये भी स्टाफिंग में नहीं आता, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ये भी नहीं आता, कंपनी को लॉ सूट में डिफेंड करना ये भी स्टाफिंग में नहीं आता। यानी कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो स्टाफिंग में आते हैं और ह्यूमन रिसोर्स में भी आते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का जो स्कोप है थोड़ा सा वाइड है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज स्टाफिंग की किस में आती है, ह्यूमन रिसोर्स में आती है। दैट्स वाई स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत वाइड है और स्टाफिंग नैरो है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप यहां तक की बात आपको मेरी क्लियर हुई होगी। बेटे ये हमारे यहां तक के लेक्चर ओवर हो गए। ये लेक्चर 6 था हमारा, ठीक। लेक्चर 6 है, ये गलती से यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये हमारा लेक्चर 6 है, ठीक। तो लेक्चर नंबर 6 हमारा आज ओवर हुआ और इसी के साथ इस चैप्टर में जो भी पढ़ाने का काम है वो हमारा खत्म हो गया। अब बात यह आती है कि सर हम आगे क्या करेंगे। बेटे आगे हम वो काम करेंगे जिसके लिए हर बच्चा बिजनेस स्टडीज पढ़ता है, और वो है हमारी केस स्टडीज। आप में से हर बच्चा, जो बच्चा क्लास 12th के लिए पढ़ रहा है, जो बच्चा किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, वो हर बच्चा परेशान होता है कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि केस स्टडीज कैसे होंगी और आप केस स्टडी कराएंगे या नहीं कराएंगे। क्योंकि बेटे यूट्यूब पर आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो 90% लोग ऐसे हैं जो केवल आपको जो है थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड की केस स्टडीज आपको कोई नहीं सॉल्व कराएगा। और मेरी क्लासेस में आपको सबसे बड़ी खासियत ये मिलेगी कि मैं आपको बोर्ड की केस स्टडीज, जैसे आप इस टाइम केस स्टडी देख पा रहे हैं, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको बहुत सारी केस स्टडीज कराने वाला हूँ, जिनके सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। तो अगली क्लासेज आप देखिए जरूर और बहुत अच्छे से समझिए कि चैप्टर को पढ़ने के अलावा उस चैप्टर को अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक।
अगले चैप्टर से पहले एक बार मैं आपको केस स्टडीज कराने से पहले पूरे चैप्टर की ब्रीफिंग दूंगा अगले लेक्चर में, और उसके बाद हम लोग आएंगे केस स्टडीज में। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बेटे हमारे डेमो चैप्टर है, आप इसमें देखिए कि आपको कितना अच्छा समझ में आता है, कितना अच्छी हमारी टीचिंग समझ में आती है, नोट्स कितने अच्छे लगते हैं, आपको क्या समझ में आता है, क्या एक्स्ट्रा आप पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।